हम किसी खास विषय को लेकर चाहे कितनी भी विवेचनाएं कर लें, हर दफ़ा जैसे अभिव्यक्त करने को कुछ अधूरा छूट सा जाता है। फिर भी यथा कोशिश हर दफ़ा संभावित विषय के संदर्भित तारतम्य बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। मैं आज शीर्षक प्रेम और गृहस्थी पर कुछ बातें करूँगी। आप सभी से निवेदन करूँगी, आप सभी मनोयोग से सुने व अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दें। प्रेम में आज्ञा नहीं, अभिवेदन करना सही है। आज्ञा आंतरिक प्रमाद को लूट लेता है। तब इंसान प्रेम पास में होकर भी एक वस्तु की तरह व्यवहारित होता है, शायद रिश्ते की मजबूरीवश। जबकि अनुग्रह की स्थिति आंतरिक प्रफुल्लता के साथ बाह्य ऊर्जा को भी प्रेम के लिए प्रेरणात्मक बनता है। प्रेम के आनंद में सराबोर होने के लिए युगल को सम्मान के साथ उन्हें एक दूसरे को भावनात्मक सहारा देना चाहिए। प्रेम का अपहरण नहीं किया जाता, प्रेम को लूटा भी नहीं जाता, अपितु प्रेम के लिए बतौर अभ्यर्थी पेशकश की जाती है, वो भी बेहद भावनाबद्धता के साथ। प्रेम पाने के लिए उत्तेजित होकर समय को अपने अनुरूपता में संश्लेषित कर लेने का फिराक संबंधों में भाव दोष उत्पन्न कर देता है। इस लिहाज से प्रेमी आपको स्वार्थी व संज्ञाहीन समझने की भूल कर बैठते हैं। फलस्वरूप संबंधों में आंतरिक या बाह्य तौर पर तनाव उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है। विकल्प मौजूद है तो मिजाज की सहजता में प्रेमालाप करना उचित है। किसी को प्यार करते हो तो उसकी ज़रूरतों के मद्देनज़र सारा फर्ज निभा रहे हो। यहीं तक प्रेम में कर्तव्य पालन को समझना आपकी भूल होगी। ज़रूरतों के लिए एक एहसास बांटना व्यवहारिक जीवन में विभिन्न संबंधों को दर्शाता है। बगैर भावनाबद्धता के यूं तो दिन भर में कितने लोग आकर रहते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। सोच लेना, गृहस्थी आश्रम नहीं है और ना ही आपका धर्मस्थल है। गृहस्थी पथिकों की तलब शांत करने वाला प्याऊ नहीं है, अपितु गृहस्थी एक बट वृक्ष की भांति अटल, सहज व अपने संचित उपक्रम पर अडिग मानसिकता है। उसमें खुद के अतिरिक्त कोई यथार्थ बाकी नहीं, उसमें उसके अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण नहीं। गृहस्थी एक साकार लक्षण है, एक दीवा की भांति अस्पृश्य भावना लिए अटल पुरुषार्थ। गृहस्थी का सदाभार एक पूजन की तरह निर्मल, निस्वार्थ व अहंकार से पृथक होना चाहिए। गृहस्थी का तात्पर्य मूलतः युगल यानी स्त्री पुरुष पति पत्नी को इंगित करता है। हालांकि एक गृहस्थी में बहुतेरे संबंध होते हैं, खून के रिश्ते व उससे बने सहज स्वाभाविक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते। गृहस्थी में सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है, जिन्हें जन्मांतर के गठजोड़ से आंका जाता है। बाकी रिश्तों का बुनियाद एक पति पत्नी का ही रिश्ता होता है, क्योंकि शरीर से पहले मन की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। चेतना से पूर्व अजर अमर प्राण यानी आत्मा को समझा जाता है। यहाँ मन को इन्हीं विशिष्टता से भावना का दृष्टिकोण सौंपा गया है। भावना यथार्थ व्यवहारिकता से सर्वोपरि होता है। जैसे मन या वृत्ति अपने आशय का निर्माण करती है, जिसे हम इच्छा का नाम देते हैं, और फिर तन्मय मन में की अधिवेशना पर कर्मठता बढ़ चलती है, जिसे हम अपना उद्देश्य कहते हैं। इसीलिए हम भावना को सृजन की जननी कह सकते हैं। अब जबकि भावना सर्वोपरि हुई तो पानी ग्रहण संस्कार जिंदगी का सबसे प्रमुख व अहम हिस्सा हुआ। इसीलिए मैं गृहस्थी का सूत्रधार पति पत्नी या जुगल भाव से परख रही हूँ। गृहस्थी को ढोया नहीं जाना चाहिए, गृहस्थी चलाया जाता है। दो अभिप्रेरक अर्थात युक्त जुगल के सर्वोच्च भाव प्रदर्शन पर ही गृहस्थी का संचालन निर्भर होता है। एक पति पत्नी दोनों की सहकारिता से गृहस्थी अर्थात जिंदगी की बुनियाद एक विशेषता बन जाता है। जीने को तो सभी जीते हैं, ऐसे ही स्वाभाविक लक्षणों सहित। समझने को तो पशु भी भाव विज्ञप्ति भांप लेते हैं, पर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने की शैली ही इंसान को इंसान की श्रेणी संघोषित करती है। लोग कहते हैं आदमी आदमी में फर्क होता है, फिर भी आकर्षण एक मृग तृष्णा पराये अधिकार का पीछा करना नहीं छोड़ पाता। अपने अंक से हर दफा पूरा होकर भी कुछ अधूरा छूट जाता है, और प्रेमी विभिन्न अवयवों में अपना प्यास तलाशता रहता है, या फिर नजरिए से इस तलब अपेक्षित रहता है।
दरअसल एहसास के लिए ऐसी ही प्यास इंसान की जिजीविषा को अतृप्त व अधूरा रखती है। ज़्यादातर अधिकरणवश ही रिश्ते में मिठास के लिए एक विलंब रह जाता है। आपसी सौहार्द को कल पर छोड़ते छोड़ते इंसान धीरे धीरे स्वयं से ही बिछड़ता जाता है। प्रायः जिंदगी के लिए ही सभी संघर्षरत रहते हैं, फिर भी इस दौरान जिंदगी का मुख्य उद्देश्य अनन्य कामनाओं की अधिवृत्ति जोड़ने का चक्कर बना लेते हैं। जिंदगी एक मिथ्या के डगर पर बढ़ते हुए सुख के भ्रम में विचरने लगता है। साधन कभी भी सुख का मूल वजह नहीं होता, अन्यथा आनंद भी एक पैमाने में संग्रह कर लिया जाता। जिंदगी के लिए गृहस्थी का सुकून तलाशना सर्वोत्तम है। विन्यास को बेशक सजाओ, पर गृहस्थी के प्राण प्रतिष्ठित मूर्त अपने युगल स्वरूप को विशेष प्राथमिकता दो। अस्मिता का एक फुहारे देकर नित्य सींचो अपने उपवन को। थैंक यू।